गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच खूनी मुठभेड़। एक गौ रक्षक को लगी गोली, गंभीर हालत में गुरुग्राम के निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अल सुबह फिरोजपुर झिड़का के शेखपुर गांव में हुई मुठभेड़ में चली गोलियों से घायल हुआ था रेवाड़ी का रहने वाला गौ रक्षक मोनू। गौ रक्षक को गोली लगने की खबर से तमाम हिंदूवादी संगठनों में गहरा गुस्सा और रोष। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बढ़ती जा रही है गौ रक्षकों की भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक गौ तस्कर को नूह क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, जबकि अन्य की तलाश जारी है। तीनों गौ तस्कर हिंदू बताए जा रहे हैं, लेकिन नूह पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी पुख्ता नहीं की है। नाम बताइए। जय श्री राम जी, मैं अभिषेक गौड़, एक छोटा सा गोभक्त। अभिषेक, जो ये सोनू पर हमला हुआ है, कितने बजे की ये घटना है? क्या कर रहे थे सोनू जब उन पर हमला हुआ? ये तकरीबन सुबह 4:45 बजे की घटना है जी, आज सुबह 4:45 बजे की। और सोनू जी और उनकी टीम वहां पर एक मुखबिर की सूचना के आधार पर नाके पे लगी हुई थी। तभी उन्होंने एक पिकअप को आते हुए दिखाई दिया। जब उन्होंने उस पिकअप का पीछा करना शुरू किया तो वो पिकअप बड़ी ही तेज गति से और ऊट पटांग ढंग से चलने लगी, जिसके कारण वो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के पश्चात जैसे ही सोनू भाई ने और उनकी टीम ने उस तस्कर को पकड़ने की कोशिश की, तो उन तस्करों ने भागते हुए फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस फायरिंग के दौरान सोनू भाई को कुछ गोलियां लगी और वो जख्मी हालत में अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है मेडिसिटी के अंदर। जो ये तस्कर थे, ये इनकी संख्या कितनी थी? क्या जो ये पिकअप गाड़ी थी, इसके अंदर क्या कुछ गोवंश जी, पिकअप के अंदर तकरीबन 6 गोवंश थे और जो पिकअप गाड़ी थी इसके अंदर 5 से 6 तस्कर थे जो भागने में कामयाब हुए फायरिंग करते हुए। अभिषेक, टास्क फोर्स बनाई गई है जिला प्रशासन की तरफ से जी, क्या उसके बावजूद भी अंकुश नहीं लग पा रहा है? मानते हैं जिला प्रशासन की नाकामी है? बिल्कुल नाकामी है। और जो टास्क फोर्स है वो टास्क फोर्स भी उतनी सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि ना तो उनके पास किसी प्रकार का अच्छा साधन है, उनकी गाड़ियां उस लेवल की नहीं है जो तस्करों का मुकाबला कर सके, ना उनके पास उतने हथियार की उनको छूट दी गई है क्योंकि जो तस्कर है वो खुलेआम फायरिंग करते हैं। और आए दिन की ये बात है, इनके इतने हौसले बुलंद है कि ना पुलिस पे फायरिंग करने से कतराते हैं, ना गौ रक्षकों पे फायरिंग कतराते हैं। और जबकि पुलिस की तरफ से मुझे नहीं लगता कि 1-2 फायर भी आज तक किए गए हो। तो गौ तस्करों से मुकाबला करने के लिए गौ रक्षकों के पास मतलब कुछ सफिशिएंट कुछ साधन? देखिए, गौ रक्षकों के पास तो कुछ नहीं सिवाय जान के। हम अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं और जान की बाजी आगे भी लगाएंगे, लेकिन गौ माता को नहीं कटने देंगे। प्रशासन हमारी मदद करता है तो हम तो प्रशासन से यही गुहार करेंगे कि सभी गौ रक्षकों को लाइसेंस उपलब्ध कराए जाए और प्रशासन अपने द्वारा टास्क फोर्स को और पुलिस को इसमें एक दिशा निर्देश कार्य करे कि जब जैसे सूचना दी जाती है सूचना के आधार पे लोकल पुलिस, लोकल सीआईए और टास्क फोर्स वहां पे उपलब्ध हो। अभी क्या कुछ मामला आपने दर्ज करवाया है? कौन से थाने में? जी, फिरोजपुर झिड़का थाने के अंदर मामला दर्ज कराया गया है। तो क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया है? अभी कोई आश्वासन नहीं है जी, अभी केवल मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं जी, सोनू भाई का सबसे पहले तो इलाज जो है वो फ्री में इलाज किया जाए, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इनका बिल पे किया जाए। दूसरा, सोनू भाई को सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए, इनका आर्म लाइसेंस बनवाया जाए। और तीसरा, जो गो तस्कर है इनके ऊपर नकेल कसी जाए। बहुत सारे इनामी वांटेड जो तस्कर है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। और मेवात के अंदर जगह जगह वो तस्करी के हाथे चल रहे हैं। इन सब हाथों का जो संचालक है वो मामन खान है। आपको याद होगा कि पीछे भी मथुरा रोड से गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसके चालकों ने बताया था कि गाड़ी मामन खान के घर जा रही है। और इस पूरे के पूरे नेक्सस को, इसको मैं नेक्सस कहूंगा, ये इतना बड़ा नेक्सस है गो तस्करी का, जिसको नॉर्थ इंडिया के अंदर मामन खान। एक बार नाम बताइए जी अपना। मैं आचार्य आजाद सिंह आर्य, उपाध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा। क्या हुआ था एक बार पूरा तफसील से बताएं, पूरी घटनाक्रम के बारे में। आज सुबह संगेल के पास बॉम्बे हाईवे पे जो हमारे परम गो भक्त हैं सोनू सरपंच जी रेवाड़ी के, उनके पेट में गो तस्करों ने गोली मारी है। 2 गोलियां उनके पेट में लगी हैं। वो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सभी गो भक्त जो है यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं बाहर बैठ करके तपती गर्मी में कि जल्दी से उनका ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए। वो ऑपरेशन आईसीयू में है। और जो मेवात में गो हत्या का खेल है ये नया नहीं है। इस सारे हत्याकांड के पीछे, बार बार इन घटनाओं के पीछे जो सरदार है वो मामन खान है, जो बार बार गो भक्तों पर हमले करा रहा। विधानसभा में भी बार बार बोल चुका है कि कोई गो भक्त मेवात में आना प्याज सी फोड़ दूंगा। अभी कुछ दिन पहले पिछले साल 31 जुलाई को 6 राम भक्तों की उसने हत्या करवाई है। अब सोनू सरपंच पर जो जानलेवा हमला हुआ है, मैं तो हरियाणा सरकार से यही कहना चाहूँगा कि मामन खान को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए
और मेवात के अंदर कम से कम अमित शाह जी से भी मैं निवेदन करूंगा, एक गृह मंत्री हैं, उनसे मैं बार बार पहले भी निवेदन कर चुका हूं और 2 दिन पहले मैंने मेल भी की है पीएमओ में, सीएम हाउस में, डीजीपी हरियाणा को कि आप मेवात को संभालिए क्योंकि ईद आने वाली है। और ईद पर भी और बिना ईद भी मेवात जो है कश्मीर बन चुका है। तो माननीय गृह मंत्री जी से, मोदी जी से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि कम से कम 3 मिलिट्री कंपनियां मेवात में लगानी चाहिए। वहाँ आए दिन साइबर क्राइम, लव जिहाद, गो हत्या जैसी जो आपराधिक घटनाएं हैं वो तभी रुकेंगी क्योंकि वहाँ पुलिस के काबू नहीं सिस्टम आ रहा है। इसलिए हम जो है सरकार से निवेदन करना चाहता है, समस्त जो है सनातन समाज और गो हत्यारों को मारी चाहिए, समस्त गो भक्तों की ओर से, देश की ओर से, कि आप जो गोली मारकर हमारे गो भक्तों को डराना चाहते, कोई भी गो भक्त डरने वाला नहीं है। राम और कृष्ण का देश है, जब तक इस देश से गो हत्या बंद नहीं आती हम सब मिलकर गो भक्त संघर्ष करेंगे। कोई साथ दे ना दे हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम सब जो है गो भक्त हैं और क्रांतिकारियों का खून सभी गो भक्तों की रगों में दौड़ रहा है। बोलिए गौ माता की, भारत माता की।